साल था 1527 जब बाबर आक्रमण करते हुए भारत में आया था। उस वक्त अलवर में एक जंग लड़ी गई थी जो आज से पहले तक इस हिस्ट्री को मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाया गया। मैं आपको द फॉरगेटन सीज ऑफ अलवर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर अब तक कोई डिटेल वीडियो अवेलेबल नहीं है। मैं इसे पूरे फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। बने रहें हमारे साथ। वेलकम टू एक्सीलेंस। ईयर 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका राज अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। राजपुताना के कई राज उसके खिलाफ थे और उसमें से एक था अलवर। उस समय अलवर एक छोटा और स्ट्रेटेजिक राज था। उस वक्त अलवर के बादशाह थे राव राज सिंह, एक राजपूत सरदार जो मेवाड़ के राणा सांगा के गठबंधन में थे। बाबर के लिए राजपूतों का रेसिस्टेंस बड़ा खतरा था, क्योंकि वो अपने नए मुगल एम्पायर को मजबूत करना चाह रहे थे। 16वीं सदी में अलवर एक इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस था। ये दिल्ली और मेवाड़ के बीच में था और उसकी पहाड़ियाँ और डेंस जंगल इसे एक नेचुरल डिफेंस देता था। अलवर फोर्ट जो आज भी मौजूद है, उस वक्त एक मजबूत डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता था और बाबर के लिए इसे कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि ये राजपूतों की सप्लाई लाइन और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता था। फरवरी 1527 पानीपत की जंग के बाद बाबर अपनी सेना को ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी उसने सुना कि अलवर के राव राज सिंह और राणा सांगा मिलकर एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। तो बाबर ने फैसला किया कि क्यों न इन छोटे फोर्ट को पहले ही निपटा दिया जाए ताकि राजपूतों का मोराल टूट सके। जून 1527 बाबर ने अपने एक कमांडर मीर बाकी, जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी जाना जाता है, उसको 2000 सिपाहियों के साथ अलवर भेजा। वहीं अलवर के किले में सिर्फ 800 से 1000 सिपाही ही थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। फोर्ट की लोकेशन ऐसी थी कि उस पर डायरेक्ट हमला नहीं किया जा सकता था। पहाड़ों के ऊपर खड़ी चोटियों के साथ नैरो घाटी और एक छोटी सी नदी जो पानी सप्लाई देती थी। फिर भी मीर बाकी ने किले को घेर लिया, लेकिन राजपूतों ने सरेंडर करने से मना कर दिया। तो मीर बाकी ने वॉर की स्ट्रेटेजी बनाई और सोचा कि बिना कोई नुकसान, बिना कोई जंग लड़े ही किले को कब्जा किया जाए। उसने सारी सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दिया और पानी की धारा मोड़ दी ताकि पानी किले तक पहुंच न सके और ये लोग खाने और पानी के बिना सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन राजपूतों ने अपने सीक्रेट टनल और महीनों के स्टोरेज रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने पहले ही किले में स्टोर कर रखा था। मीर बाकी ने हफ्तों इंतजार किया ताकि उनका रिसोर्सेज खत्म हो और वो लोग सरेंडर करें। बाबर जो उस वक्त दिल्ली में था, तो उसको खबर लगी कि उसकी सेना अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है। तो उसने अपने बेटे हुमायूं को 500 सिपाही और कुछ कैनन्स के साथ वहां भेजा। सन 1527 फरवरी के शुरू में हुमायूं अलवर पहुंचता है। पहुंचते ही उसने किले की बाहरी दीवारों पे कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुगल एम्पायर इतिहास में पहली बार किसी छोटे से किले पे कैनन का इस्तेमाल कर रहा था। राजपूतों ने जवाबी हमला किया। वो रात के अंधेरे में किले से बाहर आए और मुगल कैंपों पे हमला करके फिर किले में भाग गए। इस हमले में मीर बाकी के 200 सिपाही मारे गए। फिर लगभग 20 दिन तक किले की घेरेबंदी जारी रही। वही बाबर को खबर लगी कि राणा सांगा एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है, जो खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई थी। बाबर ने फैसला किया कि अलवर पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। उसने अपने बेटे हुमायूं को वापस बुला लिया और मीर बाकी को ऑर्डर दिया कि जंग खत्म करके दिल्ली वापस लौट आए। इसे राव राज सिंह ने अपनी जीत मान ली। हाँ, इसे जीत तो कह ही सकते हैं। जो जंग से पीछे हट जाता है उसकी हार ही होती है, लेकिन ये जीत टेम्परेरी थी। इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर 1527 में बाबर की सेना और राणा सांगा के बीच बड़े ही घमासान की लड़ाई होती है, जिसे राणा सांगा खुद लीड कर रहे होते हैं। इस लड़ाई में राणा सांगा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक तीर उसके माथे में आके लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। राणा सांगा के घायल होने की खबर से भगदड़ मच जाती है और इसमें राणा के हजारों सिपाही मारे जाते हैं। इस तरह राणा सांगा खानवा में बाबर से हार जाते हैं। फिर 1528 में बाबर दोबारा अलवर पे अटैक कर देता है। इस बार अलवर के राव राज सिंह की पुष्टपनाही के लिए कोई नहीं था और न ही इस बार इतने कोई रिसोर्सेस थे। तो इस बार बिना किसी विरोध के राव राज सिंह ने बाबर की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह अलवर के किला भी बाबर के कंट्रोल में चला जाता है। ये एक बड़े नैरेटिव बाबर वीएस राजपूत का एक छोटा सा हिस्सा था। हिस्टोरियन ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोकल हीरो राव राज सिंह एक राजपूत सरदार था, जिसका नाम राणा सांगा जैसे बड़े नाम के आगे कहीं दब सा गया था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब।